सृष्टि के आदि में जब कुछ न था, न समय, न स्थान, न जीवन, तब भी एक अस्तित्व था, शिव का। वो केवल देव नहीं, चेतना है। और इस धरती पर जहां जहां उनकी ज्योति प्रकट हुई, वहां वहां बन गए 12 पवित्र स्थान, जिन्हें हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग। इस श्रृंखला में हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, जहां हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथाएं, उन स्थलों की आध्यात्मिक महिमा और भक्तों की अडिग श्रद्धा, जिसने भोलेनाथ को साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया। हर कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली होगी। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें, भोलेनाथ के प्रकाश से प्रकट उन 12 चमत्कारी स्थलों की ओर, जहां शिव केवल पूज्य नहीं, स्वयं प्रकट होते हैं। जय शिव शंकर। स्वागत है आपका लेमन चिली क्रॉनिकल्स सत्या बियॉन्ड मिथ की 12 ज्योतिर्लिंग कथा श्रृंखला में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा स्थान प्रभास क्षेत्र, सौराष्ट्र, गुजरात। पहला ज्योतिर्लिंग शिव की करुणा और क्षमा का प्रतीक। जब संसार के सभी लोग अंधकार से भर जाएं, जब तेज के स्वामी स्वयं क्षीण हो जाएं, तब कौन है जो उन्हें भी शक्ति दे? वह है महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं उस पहले ज्योतिर्लिंग की कथा में, जहां शिव ने चंद्रमा को मृत्यु से उबारा और रचा एक अमर तीर्थ, सोमनाथ। प्राचीन काल में चंद्रदेव सोम अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थे। वे दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह कर चुके थे, जो सभी नक्षत्र थीं। परंतु चंद्रमा का मन केवल रोहिणी में ही अधिक रमता। उन्होंने अन्य पत्नियों की उपेक्षा की। यह बात उनके पिता दक्ष को बहुत खली। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, तू अपने तेज को धीरे धीरे खो देगा, तुझे क्षय रोग होगा। श्राप लगते ही चंद्रमा की आभा मंद होने लगी। देवता, ऋषि, ब्रह्मा तक सबने हस्तक्षेप किया, पर दक्ष ने श्राप वापस नहीं लिया। चंद्रमा दुखी होकर अपनी पत्नी रोहिणी सहित प्रभास क्षेत्र आए। वहां उन्होंने एक ही आशा से भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों बीते, चंद्रमा ने जल और वायु के सहारे कठोर साधना की। अंततः शिव प्रकट हुए। उनकी कृपा दृष्टि पड़ी। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, तुम्हारा श्राप पूरी तरह से तो नहीं टलेगा, पर अब से तुम्हारा तेज एक पक्ष में घटेगा और दूसरे में बढ़ेगा। इस कारण तुम्हारा क्षय और वृद्धि होती रहेगी। यही घटना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का आरंभ बनी। चंद्रमा ने कृतज्ञ होकर वहीं शिवलिंग की स्थापना की। शिव ने स्वयं को वहां सोमनाथ नाम से प्रकट किया। सोमनाथ अर्थात सोम, चंद्रमा के स्वामी। यह स्थान समय के साथ अनेक बार टूटा, पर हर बार भक्तों की श्रद्धा ने इसे पुनः खड़ा किया। यहाँ की शक्ति आज भी शिव भक्तों को रोग, दुर्भाग्य और पतन से उबारती है। सोमनाथ की कथा केवल चंद्रमा की नहीं, वह हर उस व्यक्ति की है जो अपनी भूलों से टूटा है, लेकिन पश्चाताप से बड़ा हुआ है। शिव उन भक्तों को कभी नहीं छोड़ते जो हृदय से प्रार्थना करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है, शिव साक्षात आश्रय हैं, क्षमा हैं और पुनर्जन्म की शक्ति भी वही हैं। मल्लिकार्जुन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इन छोटे छोटे कदमों से हमारा चैनल और भी बेहतर कंटेंट बनाने में समर्थ होगा और हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां लेकर आएंगे। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलकर इस ज्ञान और भक्ति के प्रकाश को फैलाते हैं। जय भोलेनाथ। और हमसे जुड़े रहिए लेमन चिली क्रॉनिकल्स के साथ।